हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सो देखिए, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कास एक्स डिफाइन इन इंटरवल 0 to पाई एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। यानी फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कास एक्स दिया हुआ है, हमको एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। सो स्टूडेंट, आप इस फंक्शन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ग्राफ द्वारा इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। ये एंगल है आपका 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पाई। हमको किस पॉइंट पे चेक करना है? पाई बाई टू, यानी इस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू किस पे चेक करना है? पाई बाई टू। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यानी अगर एक्स का मान 0 से पाई बाई टू के बीच में होगा तो मॉड ऑफ कास एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, यानी कास एक्स होगा। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेकर और पाई बाई टू के बीच में वेरी कर रहा है। एंड मान लीजिए अब देखिए एक्स का मान अगर पाई बाई टू से लेकर पाई के बीच में होगा तो कास एक्स क्या, इसमें कास क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कास एक्स हो जाएगा। और ये एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा स्टूडेंट? एक्स आपका वेरी करेगा पाई बाई टू से लेकर पाई तक वेरी करेगा। सो स्टूडेंट, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कास एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका? माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इंटरवल क्या दिया है स्टूडेंट? इंटरवल दिया है आपका 0 एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू, और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। इंटरवल क्या दिया है? पाई बाई टू, ये एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू पाई दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक्स किस पे चेक करना है? एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पर चेक करना है, तो एक्स की जगह पे पाई बाई टू पुट कर देंगे। तो एफ डैश पाई बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से ये जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 1। कब? जब ये 0 एक्स इज देन पाई बाई टू एंड पाई बाई टू इज देन एक्स इज देन इज इक्वल टू पाई। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे पाई बाई टू पर इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये इसके राइट हैंड में है और इसके लेफ्ट हैंड में है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन एस इज इक्वल टू पाई बाई टू पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 and f x is equal to 0 when x is equal to 0 is continuous but not differentiable at x is equal to 0। हमको दिखाना है स्टूडेंट कि ये फंक्शन जो दिया गया है कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एट x is equal to 0। सो स्टूडेंट कंटिन्यूस दिखाने के लिए हम आप ये दिखा सकते हो कि लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स की वैल्यू अगर दिस इज इक्वल टू एफ 0 हो जा रही है तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। सो स्टूडेंट यहाँ से आप इसको निकाल लो, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू, अब देखो स्टूडेंट साइन 1 अपॉन एक्स यानी साइन 1 अपॉन 0 की वैल्यू आपका -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगी, तो आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 के इक्वल आएगा। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? f0, यानी x इज इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। सो गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स जो फंक्शन दिया गया है x इज इक्वल टू 0 पर क्या है? कंटिन्यूअस है। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमको चेक करनी है स्टूडेंट, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सो स्टूडेंट पहले इसका हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सो देखिए, सो स्टूडेंट राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फार्मूला इसका क्या होता है? लिमिट h टेंड टू 0 एफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0। सो स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू f0 प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? यहाँ से ये हो जाएगा आपका 0 प्लस h साइन 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस f0 की वैल्यू कितना दिया है? 0 अपॉन स्टूडेंट हो जाएगा h। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा h साइन 1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट? h हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट
एच टेंड टू 0, यहाँ हो जाएगा एच साइन 1/h अपान हो जाएगा एच। नाउ दिस इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट लिमिट एच टेंड टू 0, जैसे एच कैंसिल हो जाएगा आपका, जैसे एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका साइन 1/h। नाउ दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एच बड़ी 0 रखा जाए तो ये क्या करेगा, यहाँ से -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट आप दिखा सकते हो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो द गिवन फंक्शन इज ए नॉट डिफरेंशिएबल एट द x इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट इससे एक कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई ज़रूरी नहीं है कोई डिफरेंशिएबल होगा। सो स्टूडेंट आज इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। थैंक यू वेरी मच।